अच्छा ओके, देखो पिछले लेक्चर तक अपन ने भाई फॉर लूप के बारे में पढ़ लिया था, राइट। अब उसके ऊपर दो क्वेश्चन करते हैं, तुमको बहुत अच्छे से फॉर लूप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर। तुमको एक ऐसा नंबर, सुनो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 100, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 7 and 5, ठीक है। तो तुमको वो नंबर प्रिंट करने हैं भाई 1 से लेकर 100 के बीच में, जो कि 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, राइट। तो देखो तुम यहाँ पर गए, तुमने यहाँ पर सीधा लिखा भाई प्रिंट, सॉरी सॉरी सॉरी, तुमने यहाँ पर लिया इंट नम, इंट नंबर को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एन मैं यूजर से ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं कहूंगा एंटर द नंबर। सही बात है, ये मैं यूजर से लिया और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दिया एंटर द नंबर। अब यहाँ पे मैं क्या किया, स्कैन एफ किया, क्योंकि मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मैं दिया %d, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर में है। और यहाँ पर मैं दिया भाई एड्रेस ऑफ दिस एन, ठीक है, एड्रेस दे दिया मैं इस एन का। अब तुम सोचो भाई कि तुम क्या करोगे, कि तुमको 1 से लेकर 100 तक चलना है भाई, ठीक है। तुमको 1 से लेकर 100 तक भाई पहले चेक करना है भाई कि तुम्हारा जो नंबर है उसमें से वो नंबर भाई तुम्हारा 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। देखो सुनो, यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन, कहाँ तक हुआ, आई लेस देन उस एन तक होगा, है ना। और यहाँ पे आई प्लस प्लस करवा देंगे। ये बात तो तुम समझते हो, तुमको यहाँ पे इंट आई भी देना पड़ेगा, इंट आई भी देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब ये वाली चीज तो तुम समझते हो भाई, इसका क्या अर्थ होता है, अगर नहीं समझते हो तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अभी तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम दोगे इफ कंडीशन। तुम चेक करवाओगे कि जो मेरा आई है, अगर उसका मैं मॉडुलस लेता हूँ 5 के साथ, तो क्या वो मुझे 0 दे रहा है। ओके, साथ में अगर जो मेरा आई है, अगर मैं उसका मॉडुलस लेता हूँ 7 के साथ, तो क्या वो मुझे 0 दे रहा है। अगर दे रहा है तो तुम यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या करवा दो, प्रिंट एफ में तुम यहाँ पे दो %d, और यहाँ पे तुम दो ब्रैकेट में, सॉरी कॉमा में, आई। अब ये प्रोग्राम रन देखो कर जाएगा। तुमको बस हाँ यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर 1 to 100 दे चुका था, तो तुम एन को हटा के डायरेक्ट 100 भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। मैं इसमें इनपुट वाला सिस्टम कर दिया हूँ। क्या हो रहा है, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, ओके, एंटर नंबर मतलब मेरे को 100 तक जाना है, ठीक है। तो देखो ओके, आप बैक स्लैश एन नहीं दिया गलती से, बैक स्लैश एन, इसलिए एक साथ प्रिंट हो गया। ओके, मैं यहाँ पर दिया भाई एंटर नंबर 100 तक ले जाओ। और देखो 100 1 से लेकर 100 के बीच में से दो ऐसे नंबर है 35 और 70, जो कि 5 and 7 दोनों से डिविजिबल है। अब इसको देखो ट्राई रन करने को कर सकते हैं भाई, जो कि करेंगे भी हम, नो वरीज। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने को 2 मिनट, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इतना वाला इतना पोर्शन उठाते हैं, ठीक है। बाकी चीजें तुम समझते हो। यहाँ पे गए, इसको पहले 100 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे गए, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे उठा के रख दिया। अब सुनो मेरी बात, देखो तुमको सबसे पहले एक एक लाइन का मतलब तुमको पता है और नहीं पता है, तो देखो सुनो, तुम्हारा नंबर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तुम्हारा नंबर 100 तक जाएगा, सॉरी तुम्हारा नंबर 100 तक जाएगा, ठीक है। और लाइक तुम्हारा नंबर अगर 1 से स्टार्ट हुआ, तो जब अगली बार ये सेम चीज होगी ना, अगली बार जब ये सेम चीज को तुम यूज करोगे, अभी यहाँ पे तुम्हारा नंबर कितना है, यहाँ पे लेट से तुम्हारा नंबर है, यहाँ पे तुम्हारा नंबर है भाई अभी के लिए 1, ठीक है। अभी के लिए 1 है। अभी अगर तुम इसको, सॉरी, अभी जब तुम इसके बाद इसको अगले उस पे जाओगे ना, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये गाड़ी तुम्हारी 100 तक चलती जाएगी, ठीक है। फॉर के अंदर, अब तुम ये वाली बात समझिए, अब मैंने फॉर के अंदर इफ को लगाया, अब क्यों लगाया देखो सुनो, अब तुमको एकदम बढ़िया बात बताता हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पे गए, तुमने यहाँ पर, ओ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको पूरे को कॉपी करता हूँ। अब देखो यार, वो 100 तक ले जाना तो देखो पॉसिबल नहीं है भाई दिस पेज पे, लेकिन मैं देखो कोशिश करता हूँ। सुनो, अभी के लिए तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी है, अभी स्टार्टिंग में तुम्हारी आई की जो वैल्यू है, आई बराबर 1 है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तुम्हारी आई की वैल्यू 1 है, बहुत बढ़िया। ओके सुनो, आई बराबर भी तुम्हारा 1 है, क्या तुम्हारा 1, अब देखो सुनो, अभी ये फॉर के अंदर, अब ये इफ के अंदर गया, अब इसने इफ से पूछा क्या मेरा 1 है, वो 5 से डिवाइड होके रिमाइंडर में 0 देता है, नहीं देता है, तो फिर वो आगे बढ़ा ही नहीं, या वो इस कंडीशन में गया ही नहीं, तो 1 तुम्हारा प्रिंट नहीं हुआ। अब ऐसे ऐसे करके भाई तुम करते गए करते गए करते गए, फाइनली भाई तुम्हें 35 मिला, ठीक है। अभी तुम करते गए, अभी के लिए तुम्हारी 1 की वैल्यू फिर अगली बार 2 हुई, लेट से यहाँ पर आई बराबर 2 हो गई, ठीक है, अगली चांस में। अब क्या तुमने देखा भाई, क्या मेरा जो 2 है, क्या वो मेरा 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 7 से होता है, नहीं होता है, और सफर को तो भाई दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो फिर ये भी तुम्हारा नहीं चलेगा, सॉरी इसमें भी तुम्हारा कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब तुम अगली राउंड पे गए, और तुम ऐसे करते गए करते गए करते गए भाई, तुम ऐसे करते गए करते गए करते गए भाई, और तुमको आई बराबर 35 मिल गया, ठीक है। आई बराबर 35 मिल गया,
अब तुमने देखा कि आई बराबर 35 तो 5 से डिवाइड भी होता है ना। और आई बराबर 35 तुम्हारा 7 से भी डिवाइड होता है, और डिवाइड होने पर रिमाइंडर में 0 देता है। तो तुम्हारे आउटपुट के अंदर जो तुम्हारा ये है तुम्हारा आउटपुट, टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पर लिखो भाई, तुम्हारे आउटपुट के अंदर भाई क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर तुम्हारा 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद अगेन भाई ये लूप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक दिन आया भाई जब ये आई की वैल्यू इसके अंदर 70 हो गई, आई की वैल्यू 70 हो गई। अब इसने देखा कि आई, अब जो 70 है भाई, 70 तो भाई मेरा उससे भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, और 70 जो है वो मेरा 7 से भी डिविजिबल है। तो उसने फिर यहाँ गया वो, और यहाँ पे उसने भाई 70 को प्रिंट करवा दिया। बहुत बढ़िया भाई। अभी लूप तुम्हारा आगे चलता गया चलता गया चलता गया, और इसको 100वें तक, 100 तक इसको कोई भी नंबर नहीं मिला। मतलब यहाँ से चलता गया 100 तक, आई बराबर 100, और इसको कुछ नहीं मिला, तो इसने प्रिंट में सिर्फ 35 और 70 करवा दिया। अब ये तुम समझ गए ना, आई बराबर तुम्हारा सबसे स्टार्टिंग में 1 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 से लेकर 35 तक जब गया, वो 35 उसको ऐसा नंबर मिला भाई जो 5 से भी डिविजिबल हो, 7 से भी डिविजिबल हो। तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद वो 35 से लेकर चलता गया चलता गया, 70 मिला, 70 एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो, जो 7 से भी डिविजिबल हो, तो उसको भी प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद वो 100 तक चला, उसको कुछ नहीं मिला भाई, तो वो 35 और 70 इन दोनों को प्रिंट करवा दिया। अब तुम ये वाली चीज समझते हो ना भाई, देखो सुनो, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, देखो सुनो, फॉर के अंदर तुम गए, सबसे पहले फॉर तो तुम्हारा चल ही रहा है भाई, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके भाई 100 तक, ठीक है। फिर उसके अंदर एक इफ कंडीशन है कि अब तुम्हें, इफ कंडीशन का सिंपल है भाई कि अगर तुमको ये चीज ट्रू है जो इसके अंदर लिखी हुई है, आई मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 एंड 1 मॉडुलस, आई मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, तो ही तुम प्रिंट करवाओ, अदरवाइज कुछ प्रिंट मत करवाओ। आई की वैल्यू को सीधा अपडेट करो 2 पे, फिर उसके अगर वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर उसको अपडेट करो और तुमको फाइनली 35 पे मिल जाएगा। अब ये वाली चीज भी तुम समझ गए होगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी एक प्रोग्राम और है भाई, कि तुमको अगर कोई नंबर दे रखा है भाई, ठीक है, तुमको अगर कोई नंबर दे रखा है तो तुमको भाई बस उसके फैक्टर्स निकालने हैं, निकाल लोगे आराम से। देखो सुनो, अगर तुमको उस नंबर का फैक्टर्स निकालना है, कि जैसे कि अगर तुमको 12 दे रखा है, तो 12 तुम्हारा इज डिविजिबल बाय 1 आ जाए, 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 इज डिविजिबल बाय 3, 12 इज डिविजिबल बाय 6, ऐसे ऐसे करके आ जाए उसके जितने ही फैक्टर। अब ये चीज तुम कैसे करोगे, ये चीज में भी तुम इफ कंडीशन के थ्रू करोगे ये वाली चीज। मतलब कि तुमको सबसे पहले आई बराबर 1, आई लेस देन एन, और फिर आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू लेते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही ना भाई, और 1 से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि 1 से भी डिविजिबल होगा। अब मैं तुमको बताता हूँ, अब तुम यहाँ पे लिखो इफ तुम्हारा जो नंबर है अगर वो मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0 दे देता है, तो तुम भाई प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ में तुम करवा दो परसेंट डी इज डिविजिबल बाय परसेंट डी। अब पहला वाला परसेंट डी तुम्हारा क्या डिनोट कर रहा है, पहला वाला परसेंट डी तुम्हारा डिनोट कर रहा है आ, इसको एन को, और दूसरा वाला डिनोट कर रहा है इस आई को। देख लेते हैं भाई रन कर रहा है या नहीं, होप कर जाए। एंटर नंबर मैंने 12 डाला, ओके, यहाँ पे मेरे को बैक स्लैश एन देना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ आ जाएगी ये वाली चीज, बैक स्लैश एन। इस वाले क्वेश्चन को एक बार भाई ध्यान से देखना भाई, ठीक है। एंटर नंबर मैंने 12 डाला, देखो 12 इज डिविजिबल बाय 1, 12 इज डिविजिबल बाय 2, 12 इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे 4 6 12 ऐसे करके हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन का भाई बड़ी ड्राई रन कर लेते हैं भाई, ड्राई रन, और तुमको बताता हूँ भाई मैं कि ये कैसे हुआ है। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ओके, इसको थोड़ा सा भाई छोटा कर देते हैं, जो कि भाई तुमको दिख रहा होगा, मुझे पता है। ओके सुन, सबसे पहले तुम्हारी आई की वैल्यू क्या थी, इस जगह पर तुम्हारी आई की जो वैल्यू थी वो 1 थी भाई, थी ना। ओके, अब तुम गए भाई, तुमने देखा क्या, अब फॉर के अंदर गए, तुमने देखा क्या मेरा, अब क्योंकि इधर पे तुम 12 दिया, एन की जगह पर तुम्हारा 12 है, ये तो तुमको पता है ना भाई, अभी मैंने एन की जगह पर तुम्हारा 12 दे रखा है, ये तुमको भी पता होना चाहिए भाई, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। अभी तुमको ये पता होना चाहिए, सुनो, अभी तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम्हारा 12 को जब तुम 1 से डिवाइड करते हो तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है, यस आता है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे आउटपुट के अंदर, ये भाई तुम अपना आउटपुट लेके चल लियो, आउटपुट लेके चल लियो, और यहाँ पे तुम लिख दो भाई ये है मेरो आउटपुट, ठीक है भाई, बढ़िया है, ये भी तुमको समझ में आता है। और तुम यहाँ से थोड़ा सा भाई कॉपी पेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा भाई स्मार्ट है, मजाक कर रहा हूँ। सुनो, यहाँ पे तुम आउटपुट के अंदर जाओगे, और यहाँ पे तुम, सॉरी नॉट यहाँ पे, यहाँ पे तुम लिख दोगे भाई 12 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। अब ये तुम्हारा आगे बढ़ी कहानी, अब कहानी आगे बढ़ के तुम्हारी पहुंची आई बराबर 2 पे, आई बराबर कंट्रोल सी,
इधर आना भाई, कंट्रोल भी। और अब कहानी पहुंची तुम्हारी आई बराबर 2 पे। अब तुमने फिर सोचा, क्या जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 आता है? तुम्हारा मन कहेगा यस ब्रो आता है। तो तुम यहाँ पर जाओगे और तुम उसको बोलोगे कि भाई, जो मेरा 12 है वो मेरा 2 से भी डिविजिबल होता है। ये वाली बात भी तुम समझ गए हो। बहुत बढ़िया। ओके। अब तुम्हारा आई पहुंचा कहाँ? 3 पर। इधर पहुंचा आई बराबर 3 पर। हाँ, 3 पर। ओके। अब तुमने देखा, क्या मेरा, जब 12 3 से डिवाइड करता हूँ जब मैं 12 को, तो क्या वो मुझे 0 देता है रिमाइंडर में? तो तुम कहोगे हाँ भाई, देता है। 12 इज डिविजिबल बाई 2। 12 इज डिविजिबल। ओ शिट, ओ शिट, ये मैं गलत लिख दिया भाई। क्यों लिख दिया? क्योंकि देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है भाई। तो ये चेक करने दो भाई, क्या मैं सही में गलत लिखा हूँ या कुछ तो मैं गड़बड़ कर दिया भाई। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 12 दे रहा हूँ, 12 इज डिविजिबल बाय 1 2 3, नहीं नहीं सही दिया भाई। अब यहाँ पे जब तुम्हारा आई, ओके अभी के लिए ये वाली चीज को थोड़ा सा समझ लो। 12 इज डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। ठीक है। अब जब तुम्हारा आई जब 4 हुआ, तो तुमने पूछा, क्या मेरा 12 जब 4 से डिवाइड होता है तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है? तो तुम कहोगे हाँ भाई, आता है। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 12 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है। फिर तुम्हारा आई 5 हुआ, फिर तुम्हारा आई 6 हुआ। तो जब तुम्हारा आई 6 हुआ, तब तुमने देखा कि भाई मेरा जो आई है ना, जो मेरा 12 है, अगर मैं उसको, सॉरी यार, तो तुमने देखा भाई कि जो मेरा 12 है, अगर उसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर में 0 आता है। आता है भाई, बिल्कुल आता है। तो तुम यहाँ पे लिख दिए डिविजिबल बाय 6। फिर तुम्हारा आई आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक वक्त है जब आई तुम्हारा 12 हो गया। फिर तुमने देखा भाई कि क्या मेरा जो आई है, अगर मैं उसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो क्या वो मुझे 0 देता है? यस। तो तुम्हारा भाई ये 0 आ गया भाई। ठीक है। तो बस भाई यही थे भाई 2 क्वेश्चंस। होप तुमको समझ में आए होंगे। तो बस यही है भाई, फिर इसके बाद की चीजें कल देखते हैं।